नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के.एन. मौर्य और आज हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। भारतवर्ष में बड़े पैमाने पे धान लगाए जाते हैं और इस समय जून का लास्ट है, जुलाई शुरू होने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीछे धान लगाया जा रहा है, इसी तरह पूरे भारतवर्ष में धान की खेती की जाएगी। धान की खेती करते समय यदि हमारे किसान भाई कुछ ज़रूरी चीज़ों का प्रयोग, कुछ बातों का ध्यान रखें, सावधानी रखें, तो आप ये पाएंगे कि धान की खेती में, आपके धान की खेती में लगभग 70% रोग स्वतः कंट्रोल हो जाएंगे। आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी धरती जहर मुक्त रहेगी। पहली चीज़, यदि आप अपने लिए धान की खेती चाहे जितने में करते हो, अपने लिए जो खेती करें उसमें किसी भी प्रकार की दवा ना डालें और जैविक खेती करें, वो आपको खाना है, जहर ना खाएं। दूसरी चीज़, जब आप धान की खेती के लिए खेत की तैयारी करें तो धान की खेती के लिए ज़मीन का शोधन करना बहुत ही आवश्यक है। ज़मीन यदि शोधित कर देते हैं धान की खेती में तो आपको सबसे अच्छा लाभ ये मिलेगा कि आपके खेतों में आने वाली फंगस की समस्या, झंडी रोग उसे कहते हैं। बहुत सारे रोग जगह पे अलग अलग रोग, इस रोग का अलग अलग नाम है, जिसमें धान के आपके जो फुटाव होते हैं उसमें से एक डंडी केवल निकलती है, वही बढ़ती है, बाकी सब खराब हो जाता है, जिससे आपका काफ़ी नुकसान होता है। तीसरी चीज़, आपके खेत में एक रोग आता है, आप देखेंगे कि पीला होकर के आपका धान बैठने लगेगा, नीचे एक बहुत पतला कीड़ा लग जाता है। बात करेंगे इन्हीं सबों के कंट्रोल पे। यदि आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जहर मुक्त खेती की ये बातें आपको हमेशा मिलती रहें। मित्रों, पहले तो आपके आसपास आपने देखा होगा कि होता है मदार, आक, अकौआ जिसे आप कहते हैं, जिसे करंज का पौधा कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे करंज कहते हैं, वह एक नेचुरल फंगिसाइड है। तो यदि आपने फंगिसाइड बना रखी है तो उसे डालें आधा किलो पर एकड़, और नहीं बना रखी है तो पर एकड़ में 4 से 5 किलो उसके पत्तों को तोड़ लें। आँखों को बचा करके पत्तों को तोड़िए और छोटा छोटा काट करके खेत में छींट दीजिए। जब खेत के लिए कीचड़ का तैयारी कर रहे हों तभी इसको तैयार कर लें। यह एक नेचुरल फंगिसाइड है जो काम करेगा। इससे क्या होगा, आपके खेतों में फंगस नहीं आएगा और दूसरा झंडी रोग पे भी काबू पाएंगे। तीसरी चीज, आप जब अपने खेत में धान लगाएं तो पौधे से पौधे की दूरी लगभग इतना रखें ताकि एयर क्रॉस हो। हवा जितनी बढ़िया से आपके खेत में पास होगी उतनी ही कम रोग आएंगे आपके खेत में और फुटाव ज़्यादा होगा। यदि नज़दीक हमारा किसान देखा गया है कि अधिक उत्पादन लाने के चक्कर में नज़दीक धानों का रोपण कर देता है। उससे क्या होता है कि आपके धान जब ब्याछ लेता है, जब फुटाव लेता है तो फंस जाता है और सड़न पैदा हो जाती है। सड़न को कंट्रोल करेगा ये आपका, सड़न और झंडी रोग को कंट्रोल करेगा आपका करंज का पौधा। यदि ये न मिले और यदि आप नहीं बना पा रहे हैं तो रूट गार्ड एक बैक्टीरियल फंगिसाइड है, जिसे अंतिम जुताई में 2 किलो प्रति एकड़ गोबर की खाद में, या फिर यदि आप छींट सकते हो तो 2 किलो प्रति एकड़ इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके खेतों में इन रोगों पे पहले साल ही लगभग 70% कंट्रोल मिलेगा, जिससे आपके पैसों में बचत होगी और यह ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। दूसरा, आप अपने खेतों में जब खेत की तैयारी करिए, जुताई करिए, तो 1 एकड़ खेत में लगभग 25 से 30 किलो नीम की खली का प्रयोग करिए। नीम की खली मिल जाए बहुत बढ़िया है, नहीं मिले तो आपके अगल बगल यदि नीम के पौधे हैं तो उनके पत्ते इकट्ठा कर लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए। धूप तो आजकल हो रही है, सुखा करके उनका पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को भी आप अपने खेतों में आधा किलो पाउडर या 1 पाव पाउडर को 1 एकड़ खेत में यदि आप छींटते हैं तो इससे ये फायदा होगा। इसे अभी भी डाल सकते हैं। सेकंड, जब आप 25 दिन बाद या दूसरा पहला कीचड़ तैयार करके आपने लगा लिया धान, इसके बाद जब पहला पानी देंगे इसमें भी यदि नीम के पत्तों के बने हुए चूड़ों को या नीम की खली के बने हुए चूड़ को प्रयोग करते हैं तो आपके खेतों में जो कीट होगा, जो नीचे से कीट लग जाता है धान में और आपके जड़ों को खाने लगता है और आपकी धान बैठ जाता है, उस पर बहुत बढ़िया कंट्रोल पाएंगे। इसके अलावा यदि धान आपने लगा दिया है, मान लीजिए आपने ये काम नहीं कर पाया और लगा दिया है, तो देखिए
कीट को कंट्रोल जमीन स्तर का कीट है और उसे कंट्रोल करने में बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाएं डालते हैं। चूँकि मैं केमिकल तो नहीं बताता, फिर भी पहले ज़रूरी है कि आपका धान बचे, हमारा किसान जिंदा हो, तभी वो ऑर्गेनिक करेगा। तो यदि आपके खेत में लाल वाले कीड़े या सफ़ेद वाले कीड़े लग गए हों जो जड़ों को उखाड़ेंगे तो छोटे छोटे और पतले पतले दिखाई देते हैं, तो उसमें क्लोरोपाइरीफास का प्रयोग आप कर सकते हैं। जब आप धान लगा दिए हों और जब वो कीड़े लगते हों तो उस समय पानी के साथ क्लोरोपाइरीफास देंगे तो वो भी कीट कंट्रोल रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ जरूरी चीज़ों का ध्यान रखें तो और भी बढ़िया धान का उत्पादन हो सकता है। जैसे हमारा किसान अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग करता है। किसान भाइयों, धान की खेती में यूरिया का प्रयोग यदि अधिक रूप से करेंगे तो थ्रिप्स और माइट, माहू नामक ये कीट लगेंगे और आपके धान की फसल को चूस करके ख़त्म कर देंगे। तो प्रयास ये करिए कि यूरिया का प्रयोग प्रति एकड़ लगभग 30 किलो, 25 से 30 किलो करें। और जितनी बार में करते हों, जैसे 4 बार में डालते हों तो 30 किलो ही डालिए, लेकिन 4 बार में डालिए। इन बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके खेतों पे रोग कंट्रोल रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना केमिकल को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो स्प्रे में हो चाहे रासायनिक फर्टिलाइजर हो, उतना आपके खेतों में रोग कम आएगा। ये वीडियो कैसी लगी, आपको हेल्पफुल कितनी है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।